तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग का क्या होगा ऑक्शन स्ट्रेटेजी आईपीएल 2026 के लिए पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, रिलीज होने वाले खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से खिलाड़ी को टारगेट करेंगे चेन्नई सुपर किंग, उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आईपीएल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, तो दोस्तों बता दें कि चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2025 में कई बड़ी गलतियां की, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग का परफॉर्मेंस बेहद ही ज़्यादा खराब था और एमएस धोनी भी बेहद ही ज़्यादा नाराज थे, क्योंकि जो ऑक्शन का स्ट्रेटजी बना था आईपीएल 2025 के लिए वह बेहद ही ज़्यादा गलती था, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे खिलाड़ी को शामिल कर लिए थे चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट जिनका परफॉर्मेंस मतलब जीरो है। स्पेशली कई सालों से वो खेल रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आया है। तो इस वजह से चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2026 के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ उतरने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि अभी चेन्नई सुपर किंग का क्या है स्क्वाड, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एमएस धोनी है, इसके अलावा आंद्रे सिद्धार्थ, डेवेन कनवे है, उर्विल पटेल है, शेख राशिद है, राहुल त्रिपाठी है, वेदी है, ऋतुराज गायकवाड़ है। वही बता दें कि रविचंद्रन अश्विन है, इसके अलावा बता दें कि डिवाल्ड ब्रेविस है, सैम कुरन है, शिवम दुबे है, रामाकृष्णा घोष है, सुरेश गोपाल है, दीपक हुड्डा है, रविंद्र जडेजा है, अंशुल कंबोज है, आयुष मैत्री है, विजय शंकर है, जेमी ओबेटन है, रचिन रविंद्रा है, खलील अहमद है, मुकेश चौधरी है, कमलेश नागरकोटी है, नूर अहमद है, मथीसा पथिराना है, नाथन इलिस है और गुरजनप्रीत सिंह है। तो दोस्तों यह है अभी करंट में स्क्वाड चेन्नई सुपर किंग का। इसमें कई लूप होल है और कई ऐसे खिलाड़ी है जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब रहा है और बहुत से खिलाड़ी इनमें से तो रिलीज होने वाले हैं। तो बात करें कौन कौन से खिलाड़ी रिलीज होंगे चेन्नई सुपर किंग की तरफ से आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले, तो दोस्तों बता दें कि इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वह है राहुल त्रिपाठी। जी हाँ दोस्तों, जब राहुल त्रिपाठी चेन्नई सुपर किंग में शामिल हुए थे तो सभी को मानना था कि अजिंक्य रहाणे के रिप्लेसमेंट राहुल त्रिपाठी एक बेहतर खिलाड़ी है और अजिंक्य रहाणे से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे राहुल त्रिपाठी चेन्नई सुपर किंग के लिए। लेकिन चेन्नई सुपर किंग का मैनेजमेंट का यहाँ पर बड़ा चूक हुआ और राहुल त्रिपाठी बिल्कुल एक्सपोज हो गए शॉर्ट बॉल के खिलाफ। साफ देखा जा सकता था कि राहुल त्रिपाठी से सही से शॉट भी नहीं लग रहा है शॉर्ट बॉल पर, जैसे तैसे खेल रहे थे राहुल त्रिपाठी। और फिर समझ में आ गया कि राहुल त्रिपाठी अब उस लेवल के खिलाड़ी नहीं है कि आप अपने प्लेइंग 11 में खिलाएं, तो चेन्नई सुपर किंग बाहर भी कर दी। अब सिर्फ प्लेइंग 11 से बाहर नहीं हुए, चेन्नई सुपर किंग इन्हें रिलीज भी करने वाली है मिनी ऑक्शन से पहले। फिर एक और नाम है दीपक हुड्डा। हमें लगता है कि आईपीएल में जो सबसे कोई फ्रॉड खिलाड़ी है तो वह दीपक हुड्डा है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस किसी भी टीम के लिए उतना बेहतर आया ही नहीं है। इंडिया टीम से इनका T20 में सेंचुरी है, लेकिन इसके बावजूद जो लीग मुकाबला होता है उसमें कहीं पर भी परफॉर्मेंस नहीं रहे। कई टीमों से खेले हैं, छोटी छोटी पैचेस में इनका परफॉर्मेंस आया है। मतलब ऐसा लगता है कि कमाल के खिलाड़ी है, मतलब एक क्या ही बवाल खिलाड़ी है, बिल्कुल शॉट लगाते हैं, लेकिन एक मुकाबले में चलेंगे और 2-3 सीजन बिल्कुल फ्लॉप कर जाते हैं। पहले राजस्थान के लिए खेले, फिर एलएसजी के लिए खेले, अब चेन्नई के लिए खेल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी परफॉर्मेंस उस प्रकार से नहीं आया है कि हम कह सके कि दीपक हुड्डा वन ऑफ द बेस्ट पावर हिटर बल्लेबाज है। तो दीपक हुड्डा का तो छुट्टी होने वाला ही है चेन्नई सुपर किंग से, इसमें कहीं डाउट ही नहीं है। फिर एक और बड़ा नाम है रविचंद्रन अश्विन। वैसे तो रविचंद्रन अश्विन बहुत बड़े स्पिनर है, बेहतरीन स्पिनर है, कई सालों तक चेन्नई सुपर किंग के लिए भी खेले हैं, इंडिया टीम के लिए भी खेले हैं और हर एक जगह इनका परफॉर्मेंस टॉप नॉच रहा है। तो ऐसे में रविचंद्रन अश्विन कमाल के खिलाड़ी है, लेकिन अब रियलिटी यह है कि रविचंद्रन अश्विन के ना ही अब फिटनेस उस लेवल के है और ना ही परफॉर्मेंस उस प्रकार का है, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट से अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनका उतना प्रेशर नहीं रहता है। तो हमें लगता है शायद अब उतना ध्यान नहीं देते हैं अपने प्रैक्टिस पर। और रविचंद्रन अश्विन एज ए यूट्यूबर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप देख सकते हैं कई पॉडकास्ट कर रहे हैं, कई वीडियो बना रहे हैं, तमिल में भी बनाते हैं, हिंदी में भी बनाते हैं, तो इसमें बेहद ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो ऐसे में रविचंद्रन अश्विन अब शायद फिनिश हो चुके हैं और वह चेन्नई सुपर किंग को भी छोड़ देंगे, रिटायरमेंट घोषित कर देंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मजबूरन चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट इन्हें रिलीज कर देगी।
एक और खिलाड़ी है विजय शंकर, तमिलनाडु से ही आते हैं विजय शंकर और अभी तक आईपीएल में कई टीमों से खेल चुके हैं। मैं यह सोचता हूँ आखिर इन बड़ी टीमों ने विजय शंकर में क्या ऐसा देख लिया कि कंटिन्यू मौका दी, क्योंकि ना ही इनके बैटिंग उतना खास है ना ही बॉलिंग उतना खास है। बता दें कि जब बैटिंग की बारी आती है तो मतलब T20 में वो टेस्ट खेलना शुरू कर देते हैं और टेस्ट तो खेल ही नहीं पाएंगे, वो अलग चीज़ है। बॉलिंग की बात करें तो शायद मुश्किल से 1-2 ओवर बिकेंगे, पूरा सीजन वही काफ़ी है। चेन्नई सुपर किंग तो 1 ओवर भी नहीं डलवाई है विजय शंकर से, मतलब टोटली वेस्ट है विजय शंकर चेन्नई सुपर किंग के लिए और रख कर सिर्फ एक बोझ है चेन्नई सुपर किंग पर। तो ऐसे में विजय शंकर को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग। एक और बड़ा नाम है रचिन रविंद्रा। यह चेन्नई सुपर किंग के लिए बेहद ही बड़ा खिलाड़ी रह चुके हैं और यह भी माना जाता है जितना बड़ा खिलाड़ी आने वाले समय में उतना और बड़ा खिलाड़ी बन जाएंगे, क्योंकि बेहद ही टैलेंटेड खिलाड़ी है। आईसीसी का मुकाबला होता है जब, जैसे T20 हुआ, चाहे फिर वनडे वर्ल्ड कप हुआ या फिर चैंपियंस ट्रॉफी, सब में रचिन रविंद्रा कमाल का परफॉर्मेंस करते हैं न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन चेन्नई सुपर किंग के लिए कभी उस प्रकार का परफॉर्मेंस सामने निकल के नहीं आया है। तो ऐसे में रचिन रविंद्रा भी रिलीज होने वाले हैं। फिर एक और खिलाड़ी है जेमी ओवर्टन। जी हाँ दोस्तों, जेमी ओवर्टन इंग्लैंड से आते हैं, कमाल का ऑलराउंडर है और जेमी ओवर्टन एज अ बैटर ऑलराउंडर ज़्यादा माने जाते हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग एज अ बॉलर ऑलराउंडर यूज की है, क्योंकि जेमी ओवर्टन का बैटिंग का जो नंबर आता था वो 8-9 या फिर कभी कभी 10 पर बल्लेबाजी करने आते थे। इतना नीचे जेमी ओवर्टन को भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है। बीबीएल में मैंने खेलते हुए देखा है जेमी ओवर्टन को, कमाल का हिटर है और इन्हें 4 या 5 में भी भेज सकते हैं। जिस प्रकार से सैम कुरन को आखिरी में यूज किया था चेन्नई सुपर किंग की, 1 डाउन भेज देते थे, तो सैम कुरन के जगह पर जेमी ओवर्टन को भेजते तो बेहतर होता है। यह भी कमाल का खिलाड़ी है और उस प्रकार का परफॉर्मेंस कर सकते हैं जिससे चेन्नई सुपर किंग को बेहद ही ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन अब सच्चाई तो यही है कि जेमी ओवर्टन का परफॉर्मेंस निकल के सामने नहीं आया, तो फिर जेमी ओवर्टन का छुट्टी होना तय है, यानी कि जेमी ओवर्टन भी रिलीज होने वाले हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि मुकेश चौधरी भी रिलीज होंगे। मुकेश चौधरी कई सालों तक चेन्नई सुपर किंग के स्क्वाड के हिस्सा रहे हैं, लेकिन कभी उस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं आया है मुकेश चौधरी का। मुकेश चौधरी को तो बैक करती है चेन्नई सुपर किंग, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो अपना हाथ भी खड़े कर देते हैं। तो मुकेश चौधरी का भी हमें लगता है पूरा समय हो चुका है चेन्नई सुपर किंग में और यह भी रिलीज होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ा अपडेट है मुकेश चौधरी को लेकर। इसके अलावा बात करें एक और बड़ा नाम है, वह नाम है गुरजनप्रीत सिंह। जहाँ दोस्तों डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग के लिए एक भी मुकाबला नहीं खेले थे। लेकिन इसके बावजूद भी शायद चेन्नई सुपर किंग रिलीज कर दे, क्योंकि उनके टारगेट पर कुछ अन्य खिलाड़ी है जो कि अपने टीम में शामिल करना चाहती है। तो गुरजनप्रीत सिंह को रिलीज करना ही पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग को। और वहीं बात करें एक और बड़ा नाम सामने निकल के आ रहा है, इसमें नाम है डेवन कॉनवे का। डेवन कॉनवे कई सालों तक चेन्नई सुपर किंग का हिस्सा रहे हैं और परफॉर्मेंस भी दिए हैं, चैंपियन भी बनाए हैं चेन्नई सुपर किंग को। लेकिन डेवन कॉनवे का सबसे पहले तो अब उस प्रकार का परफॉर्मेंस निकल के सामने नहीं आ रहा, और आता भी है तो बेहद ही स्लो आता है। तो ऐसे में डेवन कॉनवे का भी अब जगह नहीं बचा है चेन्नई सुपर किंग में। वहीं बात करें एक और खिलाड़ी है और वह खिलाड़ी सैम कुरन। सैम कुरन चेन्नई सुपर किंग के लिए बेहद ही आम खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन सैम कुरन कि शायद अब समय पूरा हो चुका है। सैम कुरन वापस नहीं आए थे और चेन्नई सुपर किंग को ज्वाइन नहीं किए थे जब बीच में मुकाबला रुका था, लेकिन इस वजह से चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट नाराज भी थी, क्योंकि ठीक ठाक रकम देती है सैम कुरन को चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट। तो ऐसे में चाहते थे कि वह कम से कम टीम को ज्वाइन करे। मुकाबला खेलेंगे कम या बेस वो अलग चीज़ है, लेकिन ज्वाइन करे। और देखें तो वैसे अब मिडिल ऑर्डर में डिवाल्ड ब्रेविस है, तो फिर सैम कुरन को कुछ खास ज़रूरी नहीं है एज अ बैटर। एज अ बॉलर उनका परफॉर्मेंस अब उस प्रकार से नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, तो इफेक्टनेस कम हो चुका है। तो फिर सैम कुरन भी रिलीज होंगे, क्योंकि कई बेहतर ऑलराउंडर आपके पास ऑक्शन में आएंगे तो उनको आप टारगेट करना चाहेंगे। तो बात कर लेते हैं टारगेट को लेकर कि चेन्नई सुपर किंग कौन कौन से वह खिलाड़ी है जिसे टारगेट कर सकती है। तो देखिए, चेन्नई सुपर किंग के ओपनिंग जोड़ी अभी बेहतर दिख रही है। आप बोल सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मेत्री या फिर उर्विल पटेल, तीनों में से दो कोई ओपनिंग करते हुए नजर आएगा। तो ओपनिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है चेन्नई सुपर किंग में। मिडिल ऑर्डर में आता है, वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपको मजबूरी में रविंद्र जडेजा को कभी कभी खिलाना पड़ रहा है। तो यानी कि आपको मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चाहिए, स्पेशली जो खिलाड़ी इंडियन हो। तो कई बड़े नाम सामने निकल के आ रहे हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में इंडियन बल्लेबाजों की बात करें, मिडिल ऑर्डर में जो सामने नाम निकल के आ रहा है
उसमें से एक नाम है सरफराज खान। सरफराज खान मतलब लंबे समय से अब आईपीएल के हिस्सा नहीं है, परफॉर्मेंस ख़राब था, इस वजह से सरफराज खान बाहर हो गए थे, लेकिन अभी उनका परफॉर्मेंस में बेहद ही ज़्यादा सुधार देखा गया है और सरफराज खान बेहतर ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग के पास, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलते हैं। और इसके अलावा विदेशी खिलाड़ी में बात करें तो दोस्तों आपके पास कैमरन ग्रीन का ऑप्शन है। कैमरन ग्रीन कमाल के खिलाड़ी है और मिडिल ऑर्डर में कमाल का परफॉर्मेंस करते हैं, तो ऐसे में कैमरन ग्रीन को भी शामिल कर सकती है चेन्नई सुपर किंग, जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, बतौर बल्लेबाज बतौर गेंदबाज जो भी चाहिए कैमरन ग्रीन कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। आरसीबी के लिए पहले कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए अभी भी करते हैं, तो कैमरन ग्रीन तो एक बेहतर ऑप्शन है ही चेन्नई सुपर किंग को। वैसे बैकअप में एक ओपनर भी रखना चाहेगी चेन्नई सुपर किंग, वो भी इंडियन, तो इसमें अच्छा नाम है पृथ्वी शॉ, जो कि कमाल के खिलाड़ी है पृथ्वी शॉ, और एक बेहतर ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग के लिए पृथ्वी शॉ, क्योंकि जो इनका तकनीक है ना चेन्नई के पिच पर बेहद ही कारगर होगी। मुझे लगता है कि शायद चेन्नई सुपर किंग इसी साल रिप्लेसमेंट में शामिल कर सकती थी पृथ्वी शॉ को, लेकिन शामिल नहीं किए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले साल जरूर टारगेट करेगी चेन्नई सुपर किंग पृथ्वी शॉ को। पृथ्वी शॉ में टैलेंट कूट कूट कर भरा है, इसमें कहीं सवाल या निशान ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आता है उनके फिटनेस को लेकर, तो उस पर काम करेंगे तो आसानी से चेन्नई सुपर किंग अपनी टीम में शामिल कर लेगी। एक और नाम है जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल नाम है, ग्लेन मैक्सवेल। कई सालों से आईपीएल खेले हैं, कभी इनका परफॉर्मेंस कमाल का होता है तो बेहद ही ख़राब होता है कभी कभी, लेकिन यह तो आपको मानना पड़ेगा कि ग्लेन मैक्सवेल एक मैच विनर खिलाड़ी है। आपको वहाँ से ग्लेन मैक्सवेल मुकाबले जिताएंगे जहाँ से कोई नहीं जिता सकता है, तो ऐसे खिलाड़ी को चेन्नई सुपर किंग बेहद ही ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि यह खिलाड़ी जब टीम में होते हैं ना तो मतलब पूरा सामने वाली टीम के फटी रहती है, चाहे वो परफॉर्मेंस दे या ना दे। तो ऐसे में इन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है चेन्नई सुपर किंग, जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, फिनिशर के रोल निभा सकते हैं। अब बात करें बॉलिंग में तो दोस्तों बॉलर्स भी इस बार अच्छा खासा ऑप्शन रहने वाले हैं। टी नटराजन इनमें से बड़ा नाम निकल के आ रहा है। टी नटराजन जो कि दिल्ली कैपिटल्स के हिस्सा थे, लेकिन उतना मुकाबला मौका नहीं मिला था, और टी नटराजन का परफॉर्मेंस आईपीएल में कमाल कर रहा है। इनका जो यॉर्कर है बेहद ही कारगर और किफ़ायती होता है। तो दोस्तों टी नटराजन को दिल्ली कैपिटल्स रिलीज करेगी, तो ऐसे में टी नटराजन के पास ऑप्शन है कि वह चेन्नई सुपर किंग में जा सकते हैं, तो टी नटराजन को हम चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा विल ओ रॉक है। या दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट के लिए 2-3 मुकाबले खेले, जिनमें से 1-2 में तो अच्छा परफॉर्मेंस था, एक में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन गेंदबाजी का जो इनका तरीका है, इनका हाइट है, बेहद ही ज़्यादा प्रभावित किए हैं। चेन्नई सुपर किंग को ही नहीं, कई अन्य टीम है जो कि प्रभावित है, जो कि टेम्प्रोरी रिप्लेसमेंट थे, यानी कि विल ओरॉक जो कि एलएसजी के हिस्सा भी नहीं रहेंगे, अगले साल ऑक्शन में जरूर रहेंगे। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग अपने टीम में शामिल करने की कोशिश करेगी। वहीं बता दें एक और गेंदबाज है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस इस साल बेहद ही ख़राब रहा है एसआरएच के लिए, और एसआरएच आखिर में तो कुछ मुकाबला भी नहीं खिलाई थी मोहम्मद शमी को, लेकिन जिस क्लास के मोहम्मद शमी है ना, उनको अगर चेन्नई सुपर किंग में ला दे तो हमें लगता है कि टॉप नॉच के परफॉर्मेंस दे सकते हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए। इसके अलावा नवीनुल हक भी है, जो कि चेन्नई के पिच पर हमेशा से अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो इसे में चेन्नई सुपर किंग उन्हें टारगेट कर सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल यही कुछ रहने वाला है चेन्नई सुपर किंग का ऑक्शन स्ट्रेटजी, कि सबसे पहले तो उन्हें मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चाहिए इंडियन, इसके अलावा कुछ विदेशी खिलाड़ी भी चलेंगे, और फिनिशर चाहिए, तो इसके अलावा बॉलिंग में भी चाहिए, तो कुछ ये ऑप्शन है जो कि चेन्नई सुपर किंग ट्राई कर सकती है। आपका क्या राय है चेन्नई सुपर किंग को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।